कई बार हमें अपनी दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए चेस खेलने की सलाह दी जाती है। ये 64 स्क्वायर वाला और 32 पेसेस वाला 2 प्लेयरों का ये गेम अभी दुनिया में 500 बिलियन लोग खेलते हैं। 8x8 ग्रिड वाला ये गेम खेलते हुए आपके मन में कई बार सवाल आए होंगे कि चेस में राजा से भी ज्यादा रानी को क्यों पावर दी गई है, क्यों चेस का गेम व्हाइट और ब्लैक पीसेस में ही खेला जाता है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नंबर 17, पूरे यूनिवर्स में जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उससे कई ज्यादा यूनिक चेस गेम पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 16, इवान निकोलिक और गोरान आर्सोविक के बीच बेलग्रेड में 1989 में चेस गेम खेला गया था। इस गेम में लगभग 269 मूव्स खेली गई थी और यही चेस गेम दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट चेस गेम यानी 20 घंटे 15 मिनट तक चला था। बहुत ही लंबा गेम हो गया था नहीं, इतने टाइम में तो कोई इंडिया से यूएसए तक पहुंच जाता है ना। फैक्ट नंबर 15, ब्राजील के इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ट्रॉइस, उन्हें चेस के एक गेम में अपनी 7वीं मूव खेलने के लिए 2 घंटे 20 मिनट का समय लगा था। 2 घंटे 20 मिनट एक मूव के लिए, इतने टाइम में तो सामने वाला अपोनेंट सो गया होगा ना। फैक्ट नंबर 14, चेस को हिंदी में शतरंज ही क्यों कहते। इस फैक्ट के लिए हम चेस के कुछ हिस्ट्री को देखते। आपने महाभारत देखा ही होगा, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच एक चौसर नाम का खेल खेला गया था और दुर्योधन के मामा शकुनी की वजह से युधिष्ठिर को अपना सारा राजपाट ऐशो आराम छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। मतलब महाभारत में खेले जाने वाला ये चौसर गेम तब बहुत ही लोकप्रिय था, लेकिन ये किसी जुए से कम नहीं था, क्योंकि इस खेल में जो राजा हार जाता था उसे अपनी सारी संपत्ति जो इस खेल में दांव पे लगाई गई है उसे खोना पड़ता था। यह खेल कई सालों तक चला। बाद में मगध के राजा को यह खेल खेलते हुए ऐसा लगने लगा कि कोई दूसरा खेल खेलना चाहिए। तभी वहां के एक विद्वान व्यक्ति ने महाभारत के युद्ध में उपयोग किए गए घोड़े, हाथी, सेनापति और सैनिकों को ध्यान में रखते हुए यही 4 चीजें किसी आर्मी के 4 पिलर होते हैं, यही से ही चतुर शब्द निकला और यही चतुर शब्द वाला खेल 8x8 के बोर्ड पर खेले जाने लगा। तब से इसे चतुरंग नाम पड़ा। बाद में यही चतुरंग खेल परीक्षा तक पहुंचा। परीक्षा में राजा को शाह बोलते, तब इस खेल का नाम शाह की वजह से चतुरंग से शतरंज पड़ गया। फैक्ट नंबर 13, चेस भारत से निकला है, लेकिन भारत में से चेस खेल के सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर नहीं निकले। सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर की लिस्ट में रशिया 156, जर्मनी 61 और यूएसए 60 ग्रैंड मास्टर के साथ तीसरे स्थान पर है। फैक्ट नंबर 12, आपको क्या लगता है किसी चेस गेम में ज्यादा से ज्यादा कितनी मूव्स खेली जा सकती है? इसका जवाब है 5949 मूव तक ही किसी लॉन्गेस्ट चेस गेम को खेला जा सकता है। फैक्ट नंबर 11, चेस में जब अपने अपोनेंट को हराते टाइम प्लेयर एक शब्द का प्रयोग करता है, चेकमेट। ये चेकमेट शब्द कहाँ से आया होगा? जब चेस परीक्षा तक पहुंचा, परीक्षा में एक फ्रेज है शाहमेर, मतलब राजा मर चुका है और इसी शाहमेर से चेकमेट आया है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं चेस में अलग अलग 8 तरह से सिर्फ पहले 2 मूव से ही चेकमेट किया जा सकता है और अलग अलग 355 तरीके से सिर्फ पहले 3 मूव से ही चेकमेट हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया की इंटरनेशनल लैंग्वेज जानी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहली किताब छापी गई थी वो थी द रुकायल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय और जो दूसरी किताब छापी गई थी वो थी द गेम ऑफ चेस। फैक्ट नंबर 8, हम सबको मालूम है प्यादे मतलब सैनिक, लेकिन स्पेनिश और जर्मन भाषा में प्यादों को किसान माना जाता है ना कुछ अलग। फैक्ट नंबर 7, अभी जो हम चेस गेम देखते उसमें यूज होने वाले अलग अलग पीसेस वो असलियत में सैनिक, बिशपों और राजाओं की तरह क्यों नहीं दिखते? चेस की शुरुआत भारत में गुप्ता एम्पायर से हुई थी, बाद में यही पर्शियन एम्पायर तक फैल गया और बाद में मुसलमानों ने पर्शिया पर विजय प्राप्त कर ली। जब भारत से चेस का फैलाव पूरी दुनिया में शुरू हुआ था तब ये यूरोप पहुंचने से पहले इस्लामिक दुनिया से गुजरा और इस्लाम में मनुष्य और जानवर की मूर्तियां बनाना मनाए, इसलिए चेस के पीसेस अस्पष्ट तरीके से दिखते और बाद में यूरोप पहुंचने के बाद इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जिस तरह से चेस बोर्ड को देखते हुए चेस खेला जाता है उसी तरह से आंखों पर पट्टी लगाकर भी चेस को खेलते हैं। इस ब्लाइंड फोल्डेड चेस के खेल में 2 प्लेयर के आंखों पर पट्टी लगाई जाती है और उनके मुंह देने के लिए एक मिडलमैन होता है।
इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर की जरूरत होती है, क्योंकि आंखों पर पट्टी लगाकर हर एक मूव को याद रखना पड़ता है और कौन सा पीस कहाँ है इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसमें प्लेयर को ऐसी क्षमता डेवलप करनी पड़ती है जैसे कि वो आंख बंद करके भी बोर्ड को स्पष्ट रूप से देख पाए। फिर भी ज्यादा मूव्स खेलने के बाद प्लेयर को यह गेम खेलने में बहुत ही मुश्किल होती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको मालूम है अल्जाइमर रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए चेस खेलने की सलाह दी जाती है और चेस खेलने से दिमाग के जटिल समस्याओं को सुलझाने और विचारों के माध्यम से काम करने में बड़ी मदद होती है। इसके वजह से हमारे इंटेलिजेंस में भारी बढ़ोतरी होती है। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करते हुए चेस की ये पजल तो सुनी ही होगी। जब आप एक गेहूं के दाने को चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर पर रखते हो और उसे हर स्क्वायर में डबल करते जाते हो, जैसे कि पहले स्क्वायर में 1 दाना, दूसरे स्क्वायर में 2 दाने, तीसरे में 4, चौथे में 8, ऐसे ही 64 स्क्वायरों तक, तब लास्ट के 64वें स्क्वायर में कितने गेहूं के दाने होंगे? तब यह नंबर आता है और इतना बड़ा नंबर है कि इतने गेहूं के दाने आज तक पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, कहते हैं ना स्काई हैज नो लिमिट। ये लाइन मैं अभी जिस चेस गेम के बारे में बताने वाला हूँ उसे परफेक्ट बैठती है। 1964 में अमेरिका का चेस प्लेयर बॉबी फिशर ने एक साथ 50 विरोधियों के साथ चेस का खेल खेला था। उसमें वो 47 विरोधियों से जीता था, 1 के साथ हार गया था और 2 के साथ मैच ड्रॉ हुई थी। फैक्ट नंबर 2, चेस के बोर्ड को देखते हुए आपको कई बार सवाल आया होगा, चेस ब्लैक और व्हाइट कलर से क्यों डिवाइड होता है? चेस खेलते टाइम चेस में व्हाइट कलर के साइड का प्लेयर पहले मूव करता है, बाद में ब्लैक कलर का प्लेयर, और उनके पीसेस भी ब्लैक एंड व्हाइट के होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, चेस के पीसेस सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ही नहीं होते, वो अन्य कलर के भी होते हैं, जैसे कि लाइट कलर, डार्क कलर। आपने अगर प्लास्टिक का चेस बोर्ड देखा हो तो उसमें स्क्वायर और उनके पीसेस व्हाइट और ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, और लकड़ी के बोर्ड पर लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन के भी स्क्वायर होते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्यों क्वीन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है किसी भी चेस बोर्ड में? किसी भी साम्राज्य में सबसे ज्यादा पावरफुल राजा ही होता है, लेकिन चेस में ऐसा नहीं है। चेस में सबसे ज्यादा पावरफुल क्वीन होती है। अगर राजा को चेस में क्वीन से तुलना की जाए तो राजा बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चेस में राजा को सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर हम राजा को लूज कर देंगे तो हम गेम हार जाएंगे, लेकिन फिर भी क्वीन ही क्यों सबसे ज्यादा पावरफुल होती है? चेस के गेम में जिसे अभी हम रानी कहते, वो पहले रानी नहीं थी, उसे फर्श या सलागार कहते थे। तब ये चेस का सबसे कमजोर पीस था, तब ये केवल एक ही तिरछी चाल चलती थी। इसका मतलब है चेस का गेम कई सालों तक रानी के बिना ही खेला जाता था। बाद में 15वीं सदी में इतिहास ने कुछ अलग मोड़ ले लिया। चेस का गेम यूरोपीय देशों में पहुंच गया और वहां पर कई नए संशोधन किए गए। तब से ही रानी का पीस खेल में आ गया। 15वीं सदी में कई महिला सम्राटों का यूरोप में उदय हुआ। 1362 से 1654 के बीच 18 महिलाओं ने 13 अलग अलग यूरोपीय राज्यों पर अपनी प्रभुता हासिल की, जिसमें एलिजाबेथ I, एरागोन की कैथरीन, कैस्टिली की इसाबेला, मेरी टूडर जैसी महिला शासकों के उदय से चेस गेम को प्रभावित किया। पहले जिसे सलागार नाम से जाना जाता था उसे रानी नाम दिया गया। उसे कई शक्तियां भी दी गई। पहले क्वीन सिर्फ डायगोनली एक ही स्क्वायर चल सकती थी, बाद में क्वीन डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली मूव कर सकती है, और यही परिवर्तन यूरोप के साथ साथ दुनिया के हर कोने कोने में इस्तेमाल किए जाने लगा। इसी की वजह से चेस में क्वीन सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फाइनली स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।